हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग वर्चुअल नेटवर्क एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क की लैब देखेंगे। और एक सिंपल सा लैब है, बहुत छोटा सा लैब है। और स्लोली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो हमारी एज़्योर की सीरीज है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे आप, लैब धीरे धीरे अभी बहुत सिंपल सिंपल सा लैब हम दिखा रहे हैं, आने वाले टाइम में स्लोली ये क्रिटिकल होता जाएगा। तो आप हर लैब को करने की कोशिश करिए, इसका नोट्स बनाइए साथ साथ, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग जो थियरी वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में मैंने एग्जांपल बताया था आपको एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क के बारे में, कि जैसे ऑन प्रेमिसेस में हमारा दो नेटवर्क है। एक नेटवर्क होता है उसमें कुछ यहाँ पे अगर पैकेट्स फ्लडिंग होती है, पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेटेंसी बढ़ जाती है या हमारे नेटवर्क डाउन हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबनेटिंग का यूज़ करते हैं। सबनेटिंग से डिवाइड हो जाता है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक ही सबनेट के अंदर वो प्रॉब्लम रहती है, दूसरे में प्रॉब्लम नहीं रहती, राइट। तो इसीलिए हम लोग सबनेट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सबनेट का। सबनेटिंग कैसे करना है इसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ। और या तो आप ऑनलाइन सबमिटिंग गूगल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर बहुत सारे कैलकुलेटर अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, उससे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क कैसे होता है, कैसे काम करता है डेटा सेंटर के अंदर में, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क होता है जिसको हम वी नेट के नाम से जानते हैं, राइट। वी नेट, वहाँ पे एक रेंज हमें देने होते हैं, नेटवर्क का रेंज है। उसके बाद उसके अंदर हम चाहें जितने सबनेट चाहें उतने सबनेट बना सकते हैं, राइट। चाहे आप एक सबनेट बनाओ या दो या तीन या चार, जितने सबनेट आप चाहो बना सकते हो यहाँ पे। तो इस लैब के लिए मैं दो सबनेट ले रहा हूँ यहाँ पे, एक हमारा वर्चुअल नेटवर्क में बनाऊंगा और उसके अंदर दो सबनेट में बनाऊंगा। एक सबनेट का रेंज यहाँ पे आपके सामने देखो, एक सबनेट का रेंज है 10.0.1.0/4 और एक सबनेट का रेंज ये है। अब इसके बाद इस सबनेट से जितने हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाएंगे वो उसका रेंज यही होने वाला। अगर यहाँ मान लो ये लेट से एक वर्चुअल मशीन है, दो वर्चुअल मशीन है, तो इसका आईपी जो होगा 10.0.1.1, 10.0.1.4, 10.0.2 है ना, सॉरी 1.5, 1.4 1.5। अगर यहाँ पे हम दो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो इनका रेंज क्या होगा, यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो ये का रेंज होगा 10.0.2.4, 10.0.2.5, राइट। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ आपको कि डेटा सेंटर के अंदर मतलब आप जो आईपी आपको जो वर्चुअल मशीन में असाइन होगी वो 1 1 2 3 आईपी लास्ट का नहीं रहेगा, 4 से स्टार्ट होती है, जो भी सीरीज आप ले लो, ठीक है। तो इसीलिए वैलिड आईपी जो होते हैं, एक सबनेट में मैक्सिमम आप एक सबनेट में 255 आईपी वैलिड मिलेगा आपको। क्योंकि एक दो और तीन, एक जो होता है डिफॉल्ट गेटवे के लिए होता है, दो और तीन डीएनएस के लिए होते हैं, रिजर्व है तीन आईपी, ठीक है। तो आपको जो भी आईपी मिलेगा चार से मिलेगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, ये किसी से अभी जल्दी ही इंटरव्यू में पूछा गया था कि एजोर पोर्टल के ऊपर जो हमें वर्चुअल मशीन मिलती है उसमें कौन से आईपी हमें 10.0.0.1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर 5 4 से स्टार्ट होती है, क्यों स्टार्ट होती है, तो उसका रीज़न आपको बताना कि एक जो होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए होता है, दो और तीन डीएनएस के लिए होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लैब है, चलिए हम सीधे अपने एजोर पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पे मैं इसका लैब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए हम अपने एजोर पोर्टल पे आ गए हैं, ये लॉगिन ऑलरेडी हमारा ये, यहाँ देखिए। और हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप आप चाहो तो पहले बनाओ या हम उसी समय बना लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, वर्चुअल नेटवर्क में जाना है। यहाँ से यहाँ आप कर सकते हैं, सर्च में कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट, और फ्री ट्रायल है, एक रिसोर्स ग्रुप हम बना लेते हैं। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम देते हैं माई आरजी नाम से एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया। और यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम दे देते हैं, इस वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम देते हैं वी नेट, वी नेट 1। अगर
ये डिपेंड करता है कि अगर मान लो इस रीजन में कई वीनेट आप बनाना चाहते हैं, एक वीनेट है, दो वीनेट है ना, और वीनेट के अंदर एक मतलब क्या है, ऐसे आप समझना है, वीनेट मतलब क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। अगर इसको अगर ध्यान से समझोगे आप तो कुछ ऐसा हो गया, ऐसे एक वीनेट का मतलब हो गया, अगर यहाँ पे देखो एक नेटवर्क हमारा है, एक स्विच जो हो गया, एक ने इससे जितने भी पोर्ट यहाँ पे हैं, ये जितने पोर्ट हैं यहाँ पे एक नेटवर्क में हो गए, ठीक है। ऐसे ये मान लो यहाँ पे दूसरा नेटवर्क हमारा है, मतलब जो हमें आईपी मिल रही है ना, एक ही मिल रही है। उसको अगर हम सबनेटिंग अलग चीज है और वीनेट अलग चीज है, दोनों में अंतर क्या है देखो, यहाँ पे जो वीनेट है ना उसका एक आईपी रेंज यहाँ पे मिला है। सपोज करो ये वीनेट है यहाँ पे 10.0.0.0 है ना, /16, एक वीनेट हो गया है यहाँ पे, राइट। अब इसको आप चाहो तो अलग अलग सबनेट में डिवाइड कर दो, इसको चाहो तो आप एक ही में रहने दो, पूरा सभी एक ही रेंज में रहेगा, या तो आप चाहो तो अलग अलग इसका सबनेट डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। अब सबनेट में क्या हो जाएगा, इसी में रेंज वही रहेगा लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा 1.0 ये। इसी प्रकार यहाँ पे एक रेंज है, मान लो 172.16.0.0 और /24 हो गया, या 16 ये भी मान लो, ठीक है। अब इसमें भी आप चाहो तो ये वीनेट हो गया, यहाँ पे एक वीनेट ये हो गया, यहाँ पे एक वीनेट ये हो गया, राइट। इसके मतलब एक नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क को भले ही हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग, है ना, सब नेट में, वैसे एक नेटवर्क ये हो गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हमारा होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये जो है वी नेट मतलब एक नेटवर्क में है। अब इसके अंदर हम जितने सबनेटिंग चाहें उतने सबनेटिंग हम कर सकते हैं। चलो ठीक है, वी नेट 1 मैंने दे दिया। अब चाहो तो एक ही वी नेट अगर बनाना है इस रीजन में तो आप वी नेट ही रहने दो, वी नेट सबनेट कर दो, लेकिन हम वी नेट 1 दे दें क्योंकि फ्यूचर में हम चाहे अलग एक सबनेट और बना दें, वी नेट अलग बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस और कुछ नहीं, यहाँ पे रीजन, रीजन आप सेंट्रल इंडिया रहने दो, सेंट्रल इंडिया, और जस्ट यहाँ से कर दो रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे आपने क्या देना है, आईपी देना है इसका, राइट। तो इसका आईपी यहाँ पे है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देना ये जो अलग अलग है यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, सिक्योरिटी में हमें कुछ नहीं करना है, आईपी एड्रेसिंग में जाओ और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आईपी वर्जन 4 एड्रेस है ना, ये आईपी वर्जन 6 है, तो इस पर हम आईपी वर्जन 4 है स्पेस ले रहे हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया है। हम चाहते हैं यहाँ से आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो और ऐड करो अपना यहाँ पे स्पेस, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मिलेगा, ये देखो 10.0./ राइट, बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल रहा है। तो और अगर यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अब ये तो हो गया हमारा क्या है, स्पेस मतलब नेटवर्क हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमारा सबनेट ऐड होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन सबनेट, मतलब अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे सबनेट का ये जो होता है हमारा स्पेस हो गया, ये कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, सॉरी सबनेट टेम्पलेट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया, और यहाँ पे नाम दे दो, हम यहाँ पे देते हैं सबनेट 1, सबनेट 1 दे देना है। और इसका रेंज जो हम देंगे ना, इसका रेंज हम जो अपने अकॉर्डिंग टू लैब दे देते हैं 10.0.1.0 और /24, राइट, /24 ये 254 ये आ जाएगा इसका, राइट। और बस और कुछ नहीं, यहाँ से कर दो ऐड, तो एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा, देखो ये, राइट। और एक सबनेट और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, चलो। ऐसे आप चाहो तो मल्टीपल सबनेट क्रिएट कर सकते हो। इसका नाम हम देते हैं सबनेट 2, इसका नाम देते हैं सबनेट 2, और इसका रेंज हम दे देंगे
क्या हमने दे रखा है, यहाँ से जाके देख लेते हैं एक बार। यस, ये सबनेट वन है। देखिए ये वर्चुअल नेटवर्क जो वीनेट हमने दिया हुआ वीनेट वन, ये इसका रेंज ये है। अब इसको दो सबनेट में डिवाइड किया गया है। एक सबनेट वन है क्या है 10.0.1.0/24, और ये एक सबनेट है 10.0.2.0। ध्यान देना यहाँ पे, ये दूसरा रेंज आ रहा है, ठीक है, /24। तो ये सेम एज इट इज हम कर रहे हैं, लैब इसी पे हम कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 10.0.2.2.0 और /24, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें ये हमारा एड्रेस बार है, राइट। और यहाँ से दो सबनेट हमने क्रिएट, ऐसे चाहो तो और सबनेट क्रिएट कर लो। तो बस क्रिएट एंड रिव्यू हम कर देते हैं इसको। तो ये कुछ टाइम ले रहा है, क्रिएट हो जाएगा हमारा नेटवर्क। डन हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको क्रिएट होने में। अब हम जाके देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा वीनेट वन है, राइट, ये नेटवर्क है। इसके बारे में देखते हैं, चेक करते हैं। गो टू द रिसोर्सेज, और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस है, राइट, ये एड्रेस है। राइट, इसमें कितने आए 65,536। ये इसकी कुछ एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, राइट। तो बस ये हमारा है वीनेट। अगर इसको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस आप देखो वीनेट वन यहाँ पे है ना। कहाँ पे हम देखेंगे, वर्चुअल नेटवर्क में जाओ और वीनेट वन, और इसका एड्रेस ये रहा, राइट। और इसमें दो सबनेट हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो अब जब वर्चुअल मशीन हम बनाएंगे ना इसके अंदर, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा पूरा कि ये जो है किस में जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें वर्चुअल मशीन बना के देखें, लेट्स गो टू द सर्विसेज, वर्चुअल मशीन में जाओ और यहाँ से अगर हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन, तो अब हमें पूछेगा ये यहाँ से। अगर हम डायरेक्ट जाए नेटवर्किंग में, ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन आएगा वर्चुअल नेटवर्क क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है वीनेट वर्चुअल नेटवर्क, राइट। वीनेट दे सकते हैं यहाँ पे। और वीनेट में अब यहाँ पे हमारे पास दो सबनेट रहेगा, तो डिपेंड करता है आपका वर्चुअल मशीन किस में, सबनेट वन में डालना है या सबनेट टू में डालना है। तो ये हमारा अगला लैब होने वाला है, ठीक है। तो बस इस लैब में इतना ही, वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्लोली लैब को करेंगे, और जो भी लैब आप करते रहिए डिलीट करते रहिए उसको, रिसोर्सेज को डिलीट करते रहेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप सारा लैब कर पाएंगे, नहीं तो ये जो ट्रायल है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस इस लैब में इतना ही। थैंक यू सो मच।